Hello, good morning student. Myself Yogendra Tyagi. Today will be discussed exercise 3.2 class 10th. Student 3.2 exercise ये चैप्टर थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम डिस्कस कर रहे हैं और इसकी एक्सरसाइज 3.1 को हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके थे स्टूडेंट और आज हम 3.2 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए स्टूडेंट, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर एक्सरसाइज 3.2 में ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें हमें इक्वेशन लीनियर इक्वेशन जो हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यहाँ पर पहले बनाने हैं, उसके बाद उसको हमें ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करना है। मतलब ग्राफ पेपर पर हमें पहले उसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है और उसी के थ्रू हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो फर्स्ट देखिए क्वेश्चन जो है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. So according to question, total student in the class is 10. So first equation is x plus y equal to 10, because let the number of boys in the class be x and the number of girls be y, then x plus y equal to 10. First equation. After this, if the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. So this situation, student, y equal to x, नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन बॉयज़ इज़ 4। तो अगर हम 4 जो है वो बॉयज़ में प्लस कर दें तो देखिए इक्वेशन बैलेंस हो गई, लेफ़्ट और राइट में बैलेंस हो गई ना स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पर अगर हम x को इधर ट्रांसफ़र करते हैं देन -x + y = 4, सेकेंड इक्वेशन। क्लियर? तो दोनों ही इक्वेशन हमने यहाँ पर फाइंड कर ली हैं और अब क्या करें इसको स्टूडेंट, अब हमें इसके लिए वैल्यूज़ को ग्राफ पेपर पर शो करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक टेबल प्रिपेयर करनी होगी जिसमें हमारे पास x और y कोऑर्डिनेट होंगे। तो सबसे पहले देखिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन x + y = 10। तो इसके लिए हम देखिए यहाँ पर टेबल शो कर रहे हैं स्टूडेंट, x and y. Clear? If putting in this equation x = 2, then y = x, देखिए ट्रांसफ़र होकर यहाँ आ जाएगा, वैल्यू जो 2 है तो 10 - 2, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट? यस 8। इफ़ x = 5, 5 + y = 10, देन y = 10 - 5, तो y की वैल्यू भी यहाँ 5 आएगी। अगर हम 0 पुट करते हैं x की वैल्यू देन y = 10। ठीक है स्टूडेंट, तो ये टेबल हमने यहाँ पर शो की, इससे हमें कोऑर्डिनेट मिले हैं x और y के कोऑर्डिनेट 2, 8, 5, 5, 0, 10। इसी को हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पर। तो फर्स्ट इक्वेशन x + y = 10 को हम ग्राफ पर जब शो करेंगे तो इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को हम यूज़ करेंगे। अब देखिए फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन -x + y = 4। इसके लिए भी देखिए हमने यहाँ पर टेबल शो कर दी स्टूडेंट, x एंड y कोऑर्डिनेट। अगर आप x कोऑर्डिनेट कितना लें स्टूडेंट, 0 ले लेते हैं, देखिए यहाँ पर 0 ले लिया हमने, देन y = 4। ठीक है, अगर आप x की वैल्यू 2 ले लें तो देखिए -2 और -2 जब ट्रांसफ़र होकर इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, तो y = 4 + 2 6।
अगर आप -1 लेते हैं तो -1 एंड माइनस +1 उधर जा कर के कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 4 - 1 = 3। तो देखिए हमें दोनों ही इक्वेशन के कोऑर्डिनेट यहाँ पर मिल चुके हैं और इन्हीं कोऑर्डिनेट को हम यूज़ करेंगे जब हम ग्राफ पेपर पर इनको शो करेंगे लीनियर इक्वेशन को। तो चलें, हमें कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ग्राफ पर इसको हमें रिप्रेजेंट करके शो करना है। करें, चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, put the coordinates on the graph on the graph x axis x and x dash, origin y and y dash. Clear? 1 2 3 4 5 6. On the right hand side of the origin is integer is positive and left hand is in negative. 1 2 3 4 5 6 and same type student देखिए on the y axis 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 positive and in the down of origin is negative integers. Clear? So first is in linear equations x plus y equal to 10 and show the table. कोऑर्डिनेट इज 2 8 2 8। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर 2 and 8 6 7, इसको हम और ऊपर ले जा सकते हैं स्टूडेंट 8। तो देखिए 2 एक्स एक्सिस पर कितना है 2 और इसी के सामने y पर जाएंगे आप 8 तक, तो यहाँ पर आएगा देखिए 2 8। क्लियर? नेक्स्ट 5 5। तो देखिए x कोऑर्डिनेट इज 5 एंड y आल्सो 5, सो दिस 5 5। क्लियर? एंड 0 10 0 10। तो सो स्टूडेंट 10 कहाँ पर जाएगा, देखिए इसको हमें और ऊपर लेकर जाना होगा फिर। तो अगर हम 10 यहाँ पर रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे, शो करेंगे स्टूडेंट, तो इसके लिए हमें इसको ऊपर जाना होगा क्योंकि यहाँ हमने 8 तक शो किया है। और देखिए इसको हम y एक्सिस को और ऊपर तक ले जाते हैं 7 8 9 एंड 10। तो देखिए यहाँ पर 0 10, तो 0 10 10 यहाँ पर होगा, देखिए 0 10। सो स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 10, उसके लिए जो हमने टेबल अभी यहाँ पर आपके सामने शो की थी उससे हमें कोऑर्डिनेट मिले थे और उन कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया है। और इस तरीके से जब इनको हम ज्वाइन करेंगे तो देखिए स्केल से ये, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 10 x प्लस वाई इक्वल टू 10 ये शो कर रही है ये, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन। सेकंड माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, जो सेकंड हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो हमने यहाँ पर बनाया था उसके कोऑर्डिनेट थे 0 4। तो देखिए 0 एंड 4 ये यहाँ पर है, देखिए 0 4 फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है x का और सेकंड y, ठीक है। 2 6 2, अब इसी के सामने आप जाइए देखिए 6 यहाँ पर 2 6। क्लियर? इसके बाद है -1 3, तो देखिए -1 यहाँ पर आएगा, -1 एंड 3, तो आप कहाँ पर आ जाएंगे, देखिए -1 3 यहाँ पर -1 एंड 3। अब इसको भी हम देखिए ज्वाइन करा दें इन तीनों पॉइंट्स को, और तीनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कराते हैं देखिए यहाँ से जाएगा ये देखिए यहाँ से होता हुआ ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी स्टूडेंट।
और ये दोनों ही लाइंस जो हैं इंटरसेक्ट करेंगी, और जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी जो पॉइंट है वही हमारा सॉल्यूशन शो करेगा, और ये आपको करेंगी इंटरसेक्ट 3, 7 पर, 3 और 7 पर। ये देखिए ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं 3, 7। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? तो देखिए यहाँ पर प्लॉट द पॉइंट 2, 6, 5, 5, 2, 6, ठीक है, 5, 5, ये देखिए यहाँ पर हमने किया, और उसके बाद 0, 10, इससे हमें फर्स्ट यहाँ पर जो इक्वेशन थी उसकी स्ट्रेट लाइन जो है, हमें यहाँ पर लीनियर इक्वेशन के लिए एक लाइन यहाँ पर मिली स्ट्रेट लाइन। सेकंड जो हमारा लीनियर इक्वेशन थी उसको हमने जब उसके कोऑर्डिनेट शो किए तब हमें ये दूसरी स्ट्रेट लाइन यहाँ पर मिली। सो प्लॉट द टू लाइन्स on the graph paper and we get observe that the graph of the linear equation x plus y equal to 10 and minus x plus y equal to 4 intersect each other the point 3, 7. Hence the solution is x equal to 3 and y equal to 7. So the pair of linear equation, number of boys 3 and number of girls 7. क्लियर स्टूडेंट? तो देखिए यहाँ पर टू लाइन्स intersect at point 3, 7. Hence x equal to 3 and y equal to 7. Therefore number of boys equal to 3, number of girls equal to 7. क्लियर? सो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपने देखा यहाँ पर जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स थी हमारे पास, उन दोनों से हमने दो टेबल यहाँ पर ली जिनसे कोऑर्डिनेट हमें फाइंड हुए, और उन्हीं कोऑर्डिनेट को जब हमने ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट किया तो टू लाइंस ने एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट किया है वही पॉइंट जो है सोल्यूशन होगा, और उसी से हमें अपने आंसर मिलेंगे, सोल्यूशंस मिलेंगे, जैसा कि इसमें था। देखिए 3, 7, देन x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 7। x हमने किसको कहा था? बॉयज़ को, तो नंबर ऑफ बॉयज़ 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स 7। क्लियर हो गया स्टूडेंट? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ में आ गया होगा किस तरह से ग्राफ पेपर पर शो करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट, on comparing the ratio a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2. Find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point are parallel or coincident. यहाँ पर देखिए लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल गिवन है। हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 को कंपेयर करना है और फाइंड करना है कि ये किस तरह के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर इसकी जो फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की, आपको पता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इसी से हम फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए हम अगर कंपेयर करें यहाँ पर, तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू, देखिए a1 अपॉन a2, तो कितना है a1 अपॉन a2? 5 and 7, 5 अपॉन 7। b1 अपॉन b2 -4 अपॉन 6। क्लियर? एंड c1 अपॉन c2, c देखिए ये स्टूडेंट 8 अपॉन -9। क्लियर? सो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट, सिंस a1 अपॉन a2
B1/B2 क्या इक्वल हैं? देखिए A1/A2 5/7, B1/B2 -4/6 इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर क्या करा आपने, आप इसको काट देंगे और इसका क्या आपको मीनिंग हो गया, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो स्टूडेंट अगर A1/A2 एंड B1/B2 नॉट इक्वल, रेशियो आर नॉट इक्वल, देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज किस टाइप के होंगे ये आपके होंगे intersect at a point. Therefore, the given lines intersect at a point. क्लियर? तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हैं स्टूडेंट, ये किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। क्लियर? सेकंड इसी का पार्ट देखते हैं अब। सेकंड पार्ट में स्टूडेंट, सेकंड पार्ट 9x + 3y + 12 = 0 and 18x + 6y + 24 = 0। तो कंपेयर करें स्टूडेंट, देखिए A1/A2 9/18 क्लियर इक्वल टू 1/2, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, B1/B2 3/6 also 1/2 and C1/C2 equal to 12/24 also 1/2 ratio. So A1/A2 equal to B1/B2 equal to C1/C2. So student, थ्री रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 ये सभी तीनों आपस में इक्वल आ रहे हैं। देखिए आंसर 1/2, 1/2, 1/2। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, द गिवन लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट, जब तीनों ही रेशियो इक्वल होंगे तब किस तरह की सिचुएशन होगी, कोइंसिडेंट। क्लियर? नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। यहाँ भी देखिए रेशियो फाइंड करें स्टूडेंट, तो देन A1/A2 6/2 इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3। B1/B2 -3/-1 इक्वल टू 3 एंड C1/C2 इक्वल टू 10/9। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए क्या सिचुएशन है स्टूडेंट, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। सो इन दिस सिचुएशन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज किस टाइप की होंगी स्टूडेंट, द गिवन लाइंस आर पैरेलल। क्लियर? सो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमने ये देखा कि जो हमारे पास गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं उसमें अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा तब वो इंटरसेक्ट करेंगी,
हमें सोल्यूशन मिलेगा। जब तीनों ही रेशियो आपस में इक्वल होंगे तब कोइंसिडेंट होगा, और जब A1 A2 B1 B2 इक्वल होंगे बट नॉट इक्वल टू C1 C2 देन लाइंस आर पैरेलल। क्लियर? सो आई होप दैट स्टूडेंट आज हमने ये जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आपको क्लियर हो गए होंगे, अच्छी तरह समझ में आ गए हैं। आप नोटबुक में इनको नोट डाउन कर लें, कंप्लीट करें। थैंक यू वेरी मच।